रोहन नाम का एक लड़का था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम रिया था। रोहन सिर्फ 5 साल का था। रिया रोहन से बड़ी थी। रोहन को रात को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा अपने माँ बाप के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि एक हादसे में रोहन रिया के माँ बाप दोनों भगवान को प्यारे हो गए थे और वे दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। दोनों अपने चाचा चाची के पास रहते थे। वे दोनों बहुत अकेले थे। रोहन हमेशा रात को अकेला बैठा रहता था और सिर्फ अपनी माँ को याद करता रहता था। वह बहुत उदास रहता था। उसके पास एक टैडी था। एक दिन रोहन ने भगवान को सच्चे मन से प्रार्थना की और कहा, भगवान उसका भी कोई एक अच्छा दोस्त बन जाए जिसके साथ वह अपना अच्छा वक्त गुजार सके। रोहन बहुत ही नेक दिल और सच्चे मन का लड़का था, इसीलिए उसकी बात रानी परी के कानों तक पहुंची। रानी परी ने जो टैडी रोहन के पास था उसमें जान डाल दी। जब रोहन ने अपने टैडी को बोलते हुए देखा, पहले तो वह बहुत सोच में पड़ गया। उसने धीरे से अपने टैडी के सीने पर हाथ रखा। जैसे ही रोहन ने टैडी के सीने पर हाथ रखा, एक अजीब सी रोशनी हुई। रोहन यह देखकर चौंक गया, परंतु रोहन ने देखा कि टैडी के सीने में भी इंसान की तरह दिल धड़क रहा है। अब रात होते ही टैडी रोहन के साथ बातें करता था। रोहन घंटों तक अपने टैडी के साथ बातें करता रहता था। रोहन सुबह को अपनी खिड़की के पास बैठकर टैडी को बाहर पक्षियों को दिखाकर बातें करता रहता था। वह टैडी को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। जहाँ भी जाता था अपने साथ लेकर जाता था। रोहन पार्क में जाता तो अपने टैडी को अपने साथ लेकर जाता था। वह उसके साथ खूब मस्ती करता। कभी नदी किनारे बैठकर दोनों बातें करते। अब रोहन और रिया दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई और उनको एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया जिसके साथ वे खूब घंटों तक बातें करते थे। कभी खेलते, कभी उछल कूद करते थे। टैडी उनका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े होते गए। रिया रोहन से बड़ी थी, इसीलिए थोड़ी समझदार थी। उसने अपने भाई को एक माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया और अपने भाई को पढ़ाया और पढ़ाई में अपने भाई की मदद की। और इस तरह माँ बाप ना होने के बाद भी दोनों बच्चों ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल लिया। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि जब जिम्मेदारियां बड़ी होती है तो इंसान को वक्त से पहले बड़ा कर देती है। जिस तरह रिया वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी, ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।